नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम न्यू मून स्पेशल रीडिंग करने वाले हैं। इस न्यू मून का क्या असर होगा आप दोनों के रिश्ते पर। लाइक आपको ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। क्या एनर्जी मिलती है देखते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा अभी तक। जिन्होंने नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो। आपका एक लाइक बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर स्टेबिलिटी का है। इससे खूबसूरत एनर्जी भला क्या हो सकती है कि आप दोनों के रिश्ते में ये न्यू मून स्टेबिलिटी लेकर आएगा। जिस तरह से आप एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो अर्थ साइन हो सकते हैं या आपकी एनर्जी हो सकती है ये कि आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो या आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स है क्या है इस वक्त उनके लिए कि न्यू मून का क्या असर रहेगा, गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, वाटर एलिमेंट यहाँ पर नंबर 40 है, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 4 खास हो सकता है आपके लिए। किसी आप में से कुछ लोग वाटर साइन भी हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, या ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। और देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। इस न्यू मून का क्या असर रहेगा। यहाँ पर है मर्क्यूरी और नंबर 3 माइंड है यहाँ पर। ओके, जिस तरह से आप एनर्जाई है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वक्त है ना, ये ऐसा वक्त नहीं है कि आप किसी के ऊपर टीका करें, ठीक है, किसी को जज करें। ये ऐसा वक्त है कि आपको समझ लेना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं आप अपने पर्सन को जज कर रहे हो, छोटी छोटी बातों को लेकर उनको टोक रहे हो, रोक टोक लगा रहे हो। उस इंसान को फ्रीडम देने का वक्त है। इमोशंस यहाँ पर है, स्टेबिलिटी यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं आप बहुत जिद कर रहे हो। ये ऐसा भी वक्त नहीं है कि आप अपनी जिद को चलाए। देखो, थोड़ा सामने वाले को समझने का ये वक्त है। ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता है, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। दिल में आपके लिए जो जज्बात है, उनके दिल में जो फीलिंग्स है आपके लिए, शायद वो डिस्क्राइब ना कर पा रहे हो, शायद वो बोल ना पा रहे हो। अगर आप जिद्दीपन कर रहे हो, अपने ही जिद में अटके रहोगे तो फिर बातें भी अटकी रहेगी। चाहे अपने घर वालों से आप किसी बात पर नाराज हो तो आपको अपनी जिद बहुत भारी भी पड़ सकती है। तो थोड़ा खुद को समझाना है, मैच्योर बनने का ये वक्त है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि बड़ों के साथ आप बड़ों जैसे बर्ताव करते हो, छोटों के साथ आप छोटे जैसा व्यवहार करते हो। आप जहाँ पर जाते हो, जिस भी वातावरण में जाते हो, आप वैसा ढल जाते हो। परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को एडजस्ट करना जानते हो। लेकिन हो सकता है कि कुछ ये न्यू मून का असर हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा जिद्दीपन आप में आ सकता है। और वो जो आपका स्वभाव है कि आप एडजस्ट करना जानते हो, शायद वो आपसे हो ना पाए। तो इस पर आपको ज़रा ध्यान रखना है। आपके जीवन में भले आपके फेवर में कुछ बातें ना भी हो रही हो, तो भी ये वक्त है एक्शन लेने का, क्योंकि आप हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। कोई मास्टर प्लान बनाने का ये वक्त है, खुद के बेहतर फ्यूचर के लिए, खुद के भलाई के लिए कोई मास्टर प्लान आपको बनाना पड़ेगा, जिसके बाद शायद चीजें आसान हो जाए। अब आपको एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना है, एक्शन भी लेना है, सोच समझ कर भी लेना है। हो सकता है कि आए दिन आप ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करते जा रहे हो जो ट्रस्ट करने के काबिल नहीं है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कुछ करना चाहते हो तो ढिंडोरा पीट देते हो कि ऐसा करना है, वैसा करना है, यूं करना है, त्यों करना है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ढिंडोरा मत पीटो। अगर आप ढिंडोरा पीटोगे तो फिर नजर लग जाएगी। हो सकता है कि आपने किसी को बोल दिया है कि आपको ये करना है, वो करना है, तभी नजर लगी है। आपकी लाइफ में आपके जो आजू बाजू कुछ लोग हैं जो बहुत ही ड्रामा कर रहे हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आप जो करना चाहते हो ताकि आपका फोकस हट जाए। कुछ ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नौटंकी शुरू है किसी की, कोई ऐसी नौटंकी कर रहे हैं तो आपको इग्नोर करना है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं देना है। वो आपका अटेंशन पाने की रात दिन कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनको भाव नहीं देना है। कुछ लिखना चाहते हो, कोई राइटर हो सकते हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतरीन समय है कि कुछ क्रिएट करना चाहते हो आप तो वो क्रिएट होगा। कि बहुत हो गया,
इमोशनल होना, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। किसी किसी के लिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये समय ही कुछ ऐसा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। कई दिनों से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। तो कोई किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है, अगर ऐसा कुछ सुनने को आपको मिल रहा है तो बिल्कुल भी ऐसे गॉसिप में आपको नहीं पड़ना है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8 खास हो सकता है आपके लिए। और देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूवर्स हैं, इस न्यू मून का क्या असर रहेगा। ओके, क्या बात है। ये जो कार्ड है ये रियूनियन का कार्ड है, और जिस तरह से आप एनर्जी है, जैसे कि जो ज़िंदगी बिखरी हुई सी थी, जो हर वक्त किसी न किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, जैसे कि एक नई शुरुआत, भी न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ओके, राउंड एंड राउंड का कार्ड यहाँ पर आया है। जिस तरह से आप एनर्जी है नंबर 25, राउंड एंड राउंड, नंबर 31 की भी एनर्जी है। और जिस तरह से आप एनर्जी है वाई, रीजनरेशन, साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, वो साइकिल ब्रेक होने का समय आ चुका है। दिमाग में बहुत सवाल आ सकते हैं कि ऐसा ही क्यों, ये गलत अगर हुआ तो वो आपके साथ ही क्यों गलत हुआ। गॉड की ब्लेसिंग अपरंपार है आपके ऊपर। जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो शक्ति हमेशा आपके साथ है। जो भी सवाल आपको पड़ रहे हैं, ठीक है, उसके जवाब आपको मिलेंगे। और कुछ बातों के लिए आपको खुद को भी सवाल करने की जरूरत है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एनर्जी यहाँ पर आई है। और देखते हैं इस न्यू मून की एनर्जी क्या है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। क्या बात है। सबसे पहले किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। पास्ट की बातों में इंसान बहुत ज़्यादा खोया रहेगा कि पास्ट में आप दोनों की कैसे मुलाकात हुई थी। किसी किसी के लिए ये जो इंसान है ये आपका सोलमेट हो सकता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है बता रही कि बहुत प्यार है यहाँ पर, में इतना ज़्यादा फीलिंग्स है कि वो कहाँ से शुरुआत करे, वो कैसे बोले, क्या बोले आपसे। ये कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। और पुरानी बातों में तो इतने ज़्यादा खोने वाले हैं, आपको इतने ज़्यादा याद करने वाले हैं। किसी किसी के लिए आपके पर्सन एनिमल लवर हो सकते हैं, इनके घर में कोई पेट भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 6 खास हो सकता है। और किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। दोनों के दोनों कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है आपके पर्सन के लिए, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग हो सकता है। किसी किसी के लिए इस इंसान के पास अगर 2 ऑप्शन थे तो उसमें से बाहर निकलेंगे। अगर किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस में थे तो वो उसमें से बाहर निकलेंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर है डेफिनेटली। किसी किसी के लिए इस इंसान की जो राशि है वो लीवो हो सकती है। यहाँ पर भी देखो जैसे कार्मिक ही है, ये जो सिंबल आप देख रहे हो ना, जैसे कर्मा जो दिया है वो लौट कर आएगा। इंसान जो कुछ भी देता है वही उसके पास लौट कर आता है। लियो राशि हो सकती है, नंबर 8 खास हो सकता है। एक कार्ड और निकालेंगे। जो हिम्मत नहीं थी ना इस इंसान के अंदर, वो हिम्मत बढ़ेगी, पावर इस इंसान के अंदर आएगी कि वो आपके साथ बात करे, ठीक है, चाहे वो कुछ भी बोलना चाहते हो। एक कार्ड हमें मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी है। जिस तरह से आप एनर्जी आई है, ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, ये इंसान आपके साथ घर परिवार बसाना चाहता है। और नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 न जाने कितनी बार यहाँ पर आया है। मदर को लेकर कोई इशू चल रहा था, या इनकी मदर की परमिशन लेना ज़रूरी था इस इंसान को, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग शादीशुदा हैं और शायद किसी किसी के लिए बेबी भी हो सकता है आप दोनों का, या किसी किसी के लिए अगर आप शादीशुदा है तो ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हो और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप। शायद आपने अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत काम किया है, शायद आप अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो आजकल। आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो, आपका हेयर स्टाइल हो, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं आपको देख करके, आप इतने खूबसूरत कैसे दिखाई दे रहे हो। आपकी ब्यूटी इस इंसान के ऊपर जादू कर रही है। और प्यार, आपने जो प्यार इस इंसान को दिया है, पुरानी बातें इस इंसान को बहुत घायल कर रही है, याद आ रही है। बहुत ही केयरिंग पर्सन है आपके, शायद दिखाते ना हो लेकिन केयर बहुत करते हैं आपकी। आपके पर्सन डट कर सामना करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको डर लगता है, ठीक है।
इस इंसान ने डरना नहीं चाहिए, बेझिझक आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, बेझिझक आपसे बोलना चाहिए जो कुछ भी बोलना चाहते हैं वो, ठीक है। जो कुछ भी वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं उन्होंने बेझिझक वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करने चाहिए। और जब तक वो अपने दिल की बात बोलेंगे नहीं फिर आप भी एक्शन नहीं ले सकते। उनके दिल की बातें, उनके दिल के सीक्रेट जो है जब तक आपको पता नहीं चलते तो आप भी कैसे एक्शन लोगे। तो आपका एक्शन लेना इस इंसान के एक्शन पर डिपेंड है। तो जब तक ये इंसान एक्शन नहीं लेता फिर आप भी एक्शन नहीं ले सकते। तो इस इंसान ने अब जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते में ग्रोथ आने वाली है, ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। किसी किसी के लिए आप दोनों की मुलाकात भी हो सकती है। जो डर था उस डर को वो निकाल फेंकना चाहते हैं। इंसान डर डर के कब तक जिएगा, ठीक है। जो भी डर है अब इस इंसान ने निकाल कर फेंक देना चाहिए। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि ये इंसान उस डर से बाहर निकल चुका है। जो भी फियर थे इसके मन में अब ये इंसान फियरलेस हो चुका है। कोई डर इस इंसान को अब डरा नहीं सकता, कोई डर इस इंसान को अब रोक नहीं सकता। अब हम कैंडल से जानते हैं क्या होगा इस न्यू मून का असर। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि कोई गिफ्ट आपको दिया है, कोई सॉफ्ट टेडी बियर वगैरह कुछ गिफ्ट किया, आपने ऐसा कोई गिफ्ट दिया है तो वो उस गिफ्ट को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं। नंबर 7 बड़ा खास हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी है, नंबर 8 भी खास हो सकता है। टी अल्फ़ाबेट खास हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन का जो निशाना है ना, जो पूरा फोकस है ना, वो आपके ऊपर रहेगा। इस न्यू मून का असर कुछ ऐसा है कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो अपना फोकस आपके ऊपर से हटा नहीं पाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है कि हो सकता है कि पहले से इंसान ने आपको इग्नोर भी किया है तो अब वो आपको इग्नोर तो नहीं कर पाएंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता, वो आपको नोटिस करेंगे। चाहे आपकी हेयर स्टाइल हो, चाहे आपकी ड्रेसिंग स्टाइल हो, हर चीज़ छोटी से छोटी बातों को वो बड़ा नोटिस करेंगे कि आप कैसे दिखाई दे रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी वो किसी के साथ आपके बारे में बात करें, किसी को पूछे आपके बारे में कि आप कैसे हो, फिलहाल आपके जीवन में क्या चल रहा है, ना कुछ वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या पसंद करते हो, आप क्या नापसंद करते हो, इस इंसान का बर्ताव आपको कैसा अच्छा लगता है, वो इस बात पर भी बड़ा गंभीरता से सोचेंगे कि उनकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है और उनकी कौन सी बातों पर आप नाराज़ हो जाते हो। चाहे वो उनका बर्ताव हो, उनका बिहेवियर हो, चाहे उनका ड्रेसिंग स्टाइल हो, वो ना अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेगा इंसान अपने आप को चेंज करने की, सिर्फ आपके खातिर। इस न्यू मून का असर कुछ ऐसा है कि वो पुरानी जो भूली बिसरी यादें हैं वो फिर से इस इंसान को बेजार करेगी। पास्ट में आपने कुछ बोल दिया हो, ठीक है, उस वक्त तो इस इंसान के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अब उन बातों का इस इंसान के ऊपर असर होगा कि आपने उस वक्त क्या बोला था, आपने उस वक्त क्या सजेस्ट किया था इस इंसान को, क्या क्या गाइड किया था आपने। कुछ ना कुछ बातें, पास्ट की बातें इस इंसान को बहुत बेजार कर सकती हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये जो न्यू मून है आपके लिए एक यादगार साबित हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इंसान इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ ऐसी याद वो आपको देना चाहते हैं जो बहुत ही प्यारी है, ठीक है। चाहे वो आपको कोई गिफ्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसे कोई खूबसूरत वो याद आपको देना चाहते हैं जो शायद आप कभी ना भूले। उनके दिल में आप रहते हो। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से एक हार्डशिप दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान के दिल में रहते हो। इस इंसान के दिल में जो आपकी जगह बनी है उसको कोई मिटा नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है। आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर ले, भले इस इंसान के दिमाग में आपके खिलाफ कुछ गलत बातें भरे कोई, लेकिन कोई चाहकर भी आप दोनों को अलग कर नहीं पाएगा। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, शायद आपने इस इंसान को कोई टाइम लिमिट दिया था। किसी किसी के साथ ये रेजोनेट करेगा कि आपने बोला होगा इस इंसान को कि आपको इतने इतने टाइम में कमिटमेंट चाहिए या बातों को क्लियर करना चाहिए। कुछ तो ऐसा रहा होगा जैसे कि ये इंसान किसी टाइम फ्रेम में अटक चुका है, ऐसे भी हो सकता है। और वो बातें इस इंसान को बर्डन फील करवा सकती हैं, उनके ऊपर एक बोझ सा जैसा फील हो सकता है कि अगर आपने कोई शर्तें रखी है, अगर आपने इस इंसान को बोल दिया है तो वो बातें इस इंसान को बर्डन फील करवा सकती हैं। आपकी यादें इस इंसान को वैसे भी सोने नहीं देने वाली, ये इंसान बड़ा बेजार रहने वाला है आपके, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कोई दो ऑप्शन के बीच में अगर ये इंसान फंसा हुआ था, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे
एक तरफ वो अपने स्टडी के बारे में सोच रहे हैं, एक तरफ वो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको आपकी यादें बेजार कर रही हैं। तो ऐसी दुविधा परिस्थिति जो इस इंसान की चल रही थी, फाइनली ये इंसान अब एक डिसीजन ले पाएगा कि अब उनको इस वक्त किस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। इस इंसान को ये फील होगा कि उनका करियर, उनकी पढ़ाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको भी वो नहीं खो सकते, आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। किसी किसी के लिए आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा इस इंसान को कि वो रोक नहीं पाएंगे। वो आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। किसी किसी के लिए बहुत ही जल्द ये इंसान आपसे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, कोई ना कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, वो आपको देखना चाहते हैं। ये इंसान आपको देखने के लिए बड़ा तड़प सकता है। इस न्यू मून का असर कुछ ऐसा है कि वो आपको देखने के लिए तड़प उठेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी है कि वो बस लगातार सोचेंगे कि उनको क्या डिसीजन लेना है, उनका क्या फैसला होगा। ठीक है, उनको अब आपसे मिलना है या आपसे बात करनी है। ठीक है, जो कुछ भी हाल रहा हो इस इंसान का पास्ट में, वो उसमें से बाहर निकलकर कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा एक्शन लेंगे। और किसी किसी के लिए इंसान दूर से आपको बहुत गौर से देख सकता है। हो सकता है चाहे वो ऑनलाइन देखे चाहे ऑफलाइन देखे, वो आपको ना दूर से देखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत मिस करने वाले हैं। किसी किसी के लिए, अगर आप एक लड़की है तो आपके बाल बड़े लंबे घने हो सकते हैं। लंबे भले हो ना हो, घने हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं। और जिस तरह से आप एनर्जी है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि जैसे इस इंसान को कोई आपकी तरफ आने के लिए पुश भी कर सकता है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को कोई दोस्त गाइड करे कि उनको इस वक्त उनको अपने रिश्ते पर ध्यान देना ज़रूरी है, या अगर आप शादी को लेकर कुछ बात करें तो शायद इनको कोई गाइड कर सकता है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे दोस्त हो, कोई ना कोई इस इंसान को जैसे गाइड कर सकता है कि अब उनको इस वक्त क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। एक न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते कि जैसे कि हो सकता है, अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि लगातार झगड़े होते आए हैं आप दोनों के बीच में पास्ट में, और जैसे कि इंसान सोचने पर मजबूर हुआ है कि अब उनको क्या करना चाहिए, कौन सा एक्शन ले कि वो इन झगड़ों को ख़त्म करें। वो ना कि सिर्फ झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए इस इंसान को जैसे एडिक्शन सा फील हो सकता है सिर्फ आपके लिए, कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए इस इंसान के दिल में जो भी है, उनको अब सब्र नहीं होगा कि वो कब कब वो आपसे वो बातें शेयर करेंगे, कब आएंगे वो आपके पास, कब बोलेंगे जो कुछ भी उनको बोलना है। ठीक है, सब्र नहीं होगा इस इंसान से। कुछ बातों को एडजस्ट करने की कोशिश ये इंसान कर सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जो भी बातें अब तक शायद वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, शायद वो आपको जो कमिटमेंट देना चाहते हैं शायद उसको वो दे नहीं पा रहे थे, अब वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनको ना कि सिर्फ एक्शन लेना है, तो उनको आपको कमिटमेंट भी देना, उनका जो प्यार है आपके लिए वो बढ़ता जाएगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली रीडिंग में, तब तक के लिए।